रोकी जाए, रोकी जाए, भर्ती प्रक्रिया रोकी जाए, रोकी जाए, रोकी जाए, काली एजेंसी बैन करो, बैन करो, बैन करो, काली एजेंसी बैन करो, बैन करो। कि इतनी बड़ी धांधली हो रही है सर, हम लोग इतने प्रतिदिन परेशान हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हटेंगे नहीं यहाँ से। ठीक, बस इतना सिर्फ मेरा निवेदन है महाराज जी आपसे कि आप इसकी जांच करवाइए एक बार प्लीज़। सरकार एक तरफ सभी विभागों को पूर्ण निष्पक्षता और ईमानदारी से काम करने के सख्त निर्देश दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लंबे वक्त से धरने पर बैठे विद्यार्थी यूपीएसआई की परीक्षा में हुई धांधली को लेकर आवाज उठा रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया रोकी जाए, रोकी जाए, रोकी जाए, भर्ती प्रक्रिया रोकी जाए, रोकी जाए, रोकी जाए, काली एजेंसी बैन करो, बैन करो, बैन करो, काली एजेंसी बैन करो। बैन करो, बैन करो। हम लोग 21 तारीख से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी को भी ज्ञापन दिया, केशव मौर्य जी को भी दिया, सीएम साहब के यहाँ जनता दरबार में हम लोग लगातार जा रहे हैं, वहाँ भी ज्ञापन दे रहे हैं। भर्ती बोर्ड भी हमारे हज़ारों ज्ञापन पहुँच चुके हैं स्पीड पोस्ट के जरिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीक़ों से। लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है कि या सरकार सुनना नहीं चाहती है या भर्ती बोर्ड से नहीं सुनना चाहता है। अब इसमें उनकी क्या मंशा है ये वही डिसाइड कर सकते हैं। बाकी अगर हम लोग को न्याय नहीं मिला तो फिर इसके बाद हम लोग जो समझ में आएगा, जो हमारी यूनिटी डिसाइड करेगी, जितने भी छात्र हम हैं या जो और लोग हैं हमारे साथी सहयोगी, फिर देखा जाएगा कि हम लोग अब इसके आगे क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हटेंगे नहीं यहाँ से। और जो सरकार ये दावा करती है कि बाबा जी कहते हैं ना बुलडोजर चलता है विरोधियों पे, तो बाबा जी से मेरा एक ही सवाल है कि बाबा जी आप उन पे बुलडोजर कब चलवाएंगे कि जो 15-15 लाख रुपए दे के अंदर आ रहे हैं भर्ती में। हम लोगों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक एसआईटी बिठा के एक बार जांच करवाइए आप इसकी प्लीज़। अगर जांच करवाएंगे आप तो हमको पूर्ण भरोसा है कि इसमें जो कुछ भी धांधलेबाजी हुई है वो सबके सामने आके भी निकल के। फिर बाकी महाराज जी कितने सख्त हैं सबको पता है, महाराज जी क्या कर सकते हैं सबको पता है, महाराज जी क्या कर सकते हैं भर्ती बोर्ड को भी पता है। ठीक, बस इतना सिर्फ मेरा निवेदन है महाराज जी आपसे कि आप इसकी जाँच करवाइए एक बार प्लीज़। लेकिन फिर भी अभी तक इस मामले में किसी भी तरह की कोई जांच नहीं की गई, जबकि सारे सबूत इन विद्यार्थियों के पास हैं। फिर भी अभी तक इनकी कोई भी सुध लेने नहीं आया। बाबा योगी आदित्यनाथ महाराज से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी धांधली हो रही है सर, हम लोग इतने प्रतिदिन परेशान हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग उप मुख्यमंत्री जी साहब से मिले, ब्रजेश पाठक जी से, केशव प्रसाद मौर्य जी से, लेकिन कुछ ही प्रकार का ज्ञापन लिया जा रहा है। भर्ती बोर्ड में हम लोग जा रहे हैं तो वो सीधे मना कर दे रहे हैं कि कुछ होने वाला नहीं है। ज्ञापन लेकर उनको बस फाड़ के फेंक दिया जा रहा है। क्या कह रहे हैं, हम लोग 21 तारीख को ज्ञापन दिए, आज 2-3 दिन से यहाँ बैठे हैं, 21 को थे, न कोई सुनवाई हो रही है। बस हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, यही हो रहा है चारों तरफ। अब इतनी सब प्रक्रिया तेज़ कर दी गई है कि कोई काम हम लोग को सुनवाई नहीं हो रही है। बस ये लग रहा है कि अब सब ख़त्म करके हम लोग को बाहर कर दिया जाएगा और सब वही पैसे देकर पहुँचे हैं, वो समाज में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो वही जानते हैं। हर तरीके से अराजकता फैलेगी, वो पैसे देकर आएंगे हैं तो पैसे कमाएंगे, सीधी सी बात है। और जो समाज को जो कि दरोगा की एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है किसी भी समाज में या थाने में, सबसे बड़ी भूमिका दरोगा की होती है। वो जब ऐसे पहुँचेंगे तो समाज की उत्थान तो होगा नहीं, पतन ही होगा। ऐसे ऐसे गरीबों का कल्याण होगा नहीं, सब बड़े आदमी का काम होगा, वो भी पैसा लेंगे क्योंकि उनको पैसा चाहिए था। बस यही विनती है कि एसआईटी जाँच करवा कर आप उसको सजा दे और री एग्ज़ाम कराने की कोई एजेंसी अच्छी, जो कि ये एजेंसी तो 6 राज्यों में ऑलरेडी बैन हो चुकी है, फिर भी इनको दिया जा रहा है। और सेम यही एग्ज़ाम इसके पहले 4 साल पहले हो चुका है, उसमें यही एजेंसी एग्ज़ाम ली थी, वो बैन की गई, मतलब धांधली के चक्कर में दूसरा एग्ज़ाम दिलाया एजेंसी करा के। तो फिर ये क्यों दिया गया हमें? उसमें कट ऑफ 101 फाइनल मेरिट बनी थी जनरल की, यहाँ 121 में मेरिट बनी है फिजिकल के लिए। अभी पता नहीं कितना जाएगा। वैकेंसी का 2-2.5 गुना बुलाने के लिए कहा गया था नोटिफिकेशन में, लेकिन ये 3.5 गुना बुलाएं इसीलिए कि जो लड़के कुछ पढ़े लिखे ऊपर वाले हैं, जो ज़्यादा अच्छे नंबर पाए हैं, वो सक्रिय ना हो पाएँ। और वो इसके बाद लास्ट में यही होगा कि जो वो सेलेक्ट हुए वो भी बाहर जाएंगे, होगा सिर्फ पैसे वालों का। बस ये निवेदन है कि किसी प्रकार से ये रोकी जाए, एसआईटी बिठाकर। वैसे ही हमें बाबा जी से जाँच के आदेश कर दें, बस ये एक विनती है। धन्यवाद। विद्यार्थियों की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया रोकी जाए, रोकी जाए, रोकी जाए, भर्ती प्रक्रिया रोकी जाए, रोकी जाए, रोकी जाए, काली एजेंसी बैन करो, बैन करो, बैन करो, काली एजेंसी बैन करो, बैन करो, बैन करो। मैं इस बार जब यूपीएसआई का जो अभी जो डीवीपीएसटी की लिस्ट आई है उसमें मैं चयनित हूँ सर।
और इतना हाई कट ऑफ जाने के बाद भी अभी ये डर सता रहा है कि आगे जो फाइनल मेरिट अभी बनेगी सर, उसमें मेरा नाम आ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें इतने धांधली वाले जो आ चुके हैं, जो इतने हाई स्कोरर हैं सर, 160 में से 150 प्लस जो है, उन्हीं की संख्या इतनी है कि लग रहा है सर कि लगभग हज़ारों में वो संख्या होगी, जो कि एक मेहनत करके ला पाना बहुत असंभव सा है। और ये मुद्दा सर जो है, ये ऐसा नहीं कि भर्ती बोर्ड इस चीज़ से अनजान हो, वो सब जानते हुए भी इस प्रक्रिया को बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रहा है। और जो इसमें इतनी बड़ी धांधलेबाजी हुई है सर कि VNC ऐप के माध्यम से ये जो पूरा पेपर है वो पूरा लैपटॉप पर चला जा रहा है सर, लैपटॉप पर बाहर बैठ के पेपर सॉल्व हो रहा है, जबकि भर्ती बोर्ड हमें ये बताए कि कोई भी एग्ज़ाम सेंटर कहीं भी एक भी लैपटॉप अवेलेबल नहीं था इसके लिए। जो भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं पूरा सिस्टम पर ही हुए हैं अंदर लैब में। लेकिन सर ये लैपटॉप पर जो पिक वायरल हो रही हैं वो कोई एडिटेड नहीं है, वो बिल्कुल रियल 100% रियल फ़ोटोज़ हैं। वो फ़ोटो वायरल हो रही हैं, भर्ती बोर्ड के संज्ञान में भी आई होंगी और उन्होंने देखा भी होगा, लेकिन वो इस चीज़ को बिल्कुल नकारते हुए जा रहे हैं, इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया को जितनी जल्दी हो सकता है आगे पूर्ण करने की तैयारी में लगा हुआ भर्ती बोर्ड। और हम लोगों की सर यही मांग है कि इसमें निष्पक्ष तरीके से इसकी पूरी का जाँच कराई जाए पहले, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। और यही हमारा सरकार से जो है यही एक विनती है हमारी कि इस भर्ती प्रक्रिया को रोक कर पहले इस पे एक इन्वेस्टिगेशन SIT टीम गठित करके इसको पूरी जांच कराई जाए, और उसके बाद अगर जो भी इसमें जो धांधलेबाजी करके गलत तरीके से इसमें अंदर आए हुए हैं सर, उनकी एक बार उनको पहले बाहर करके और पूरी भर्ती को निष्पक्षता के साथ उसके बाद ही इसको आगे बढ़ाने का कार्य पूर्ण किया जाए। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि जो UPSI दरोगा भर्ती 2021 का एग्ज़ाम जो हुआ था वो 12 नवंबर से प्रस्तावित किया गया था, और जो कि 2 दिसंबर तक 54 शिफ्टों में पूरा कंडक्ट कराया गया है। इसमें जब एग्ज़ाम चल रहा था उसी समय काफ़ी समय से इसमें धांधली की पकड़े गए हैं, अभ्यर्थी काफ़ी पकड़े गए हैं। प्रतिदिन STF द्वारा कहीं ना कहीं सेंटरों से कई अभ्यर्थियों को उठाया गया है, उनको पकड़ा गया है। परंतु इसके बाद भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसके बाद भी कई हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अभी तक पकड़े नहीं जाए गए हैं, और उनका चयन सूची, अंतिम चयन सूची में नाम है। कई अभ्यर्थियों के तो हम लोगों के पास पुष्टा साक्ष्य भी हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी माननीय मुख्यमंत्री जी के जन दरबार में और माननीय श्री ब्रिजेश पाठक उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए हैं हम लोग, और 21 तारीख से हम लोग प्रॉपर बराबर यहाँ पे धरना दे रहे हैं, परंतु हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या अगर हम लोग ऐसे ही यहाँ पे बैठे रहेंगे तो क्या जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में इतनी तेज़ी ला दी गई है सर कि जिस दिन रिजल्ट जारी होता है उसी के अगले दिन तुरंत DVPST की डेट जारी हो जाती है, और प्रथम चरण की DVPST होने के बाद तुरंत उसके लिए शारीरिक दक्षता की डेट भी आ जाती है, क्योंकि फिर उसके बाद मतलब 4 तारीख से प्रथम चरण वालों की शारीरिक दक्षता होती है और 5 तारीख से द्वितीय चरण वालों की DVPST होती है। पर जबकि ऐसा आज तक प्रदेश में कभी नहीं हुआ कि दरोगा भर्ती में कि एक चरण पूरा हो ना पाया हो और दूसरे चरण की प्रक्रिया आप चालू कर दी जाए। पहले पूरी प्रक्रिया होती थी, हमेशा आराम से कार्य होते थे, पूरा पारदर्शिता से दरोगा भर्ती हुई थी। 2016 में भी इसी कंपनी के द्वारा NSEIT के द्वारा ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, जो कि धांधली के उसमें एग्ज़ाम को बीच में ही रोक के अन्य कंपनी TCS को दिया गया था, जिससे कि उसने पारदर्शिता पूर्वक दरोगा भर्ती पूर्ण कराई गई थी। परंतु जब माननीय जी जान रहे हैं, माननीय महाराज जी जान रहे हैं कि वही कंपनी है जो कि पूर्व में धांधली कर चुकी है इसी परीक्षा में, तो उसको इस बार क्यों चयनित किया गया था? क्या फिर से इसी प्रकार की कोई प्री प्लान्ड साजिश की जा रही थी शुरुआत से ही? मैं तो भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा बस एक जानना चाहता हूं कि आखिर उनकी क्या मजबूरी थी कि जो इसी भ्रष्ट कंपनी को ही इनको चुनना था। NSEIT जो कि 6 राज्यों में पूर्ण तरह से बैन कर दी गई है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और भी राज्य हैं, और उस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा 3 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप भी लगाया गया है, जुर्माना लगा दिया गया है। उसके बाद भी मतलब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और भर्ती बोर्ड द्वारा इसको इतना बड़ा एग्ज़ाम जो कि अभ्यर्थियों का सपना होता है एक, इसके लिए दिन रात अभ्यर्थी पढ़ता रहता है, लिखता रहता है, उसके बाद भी किसी तरह की कोई
कि हम इस बार इतनी मेहनत करेंगे कि कोई हमको रोक ना पाए। बाबा जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर बुलडोजर चलेगा, लेकिन हमको तो लग रहा है कि अब बाबा जी का बुलडोजर कहीं घूम गया है, वो भ्रष्टाचारियों के ऊपर नहीं चल रहा है अब। क्योंकि अगर भ्रष्टाचारियों के ऊपर होता तो बाबा जी अब तक इस पर किसी ना किसी प्रकार की कार्रवाई कर चुके होते। मैं बाबा जी से सिर्फ इतना निवेदन चाहता हूँ कि बाबा जी, हम अभ्यर्थियों की एक बात सुनिए और किसी भी प्रकार की अगर इसमें धांधली पाई जाती है, एक SIT टीम गठित करके इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता से जांच करा दीजिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी धांधली पकड़ी जाती है 1% भी अगर है तो रोक लगाकर उस पर जो भी अधिकारी या कर्मचारी या जो भी संलिप्त पाए जाते हैं उन पर एक दंडात्मक कार्रवाई की जाए, जो कि आगे आने वाले समय में एक मिसाल के रूप में कार्य किया जा सके। सर, हम लोग UPSI 2021 जो भर्ती हुई है और जिसका पेपर हुआ था 12 नवंबर से 2 दिसंबर बीच में, उसमें बहुत धांधली हुई थी। उसके लिए हम लोग धरना दे रहे हैं, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो गलत हुआ है उसके लिए किसी उसमें जांच हो, और उसमें अगर गलत हुआ है जो हम लोग एकदम प्रूव है हमारे पास हर चीज़ का, और उसमें इन्वेस्टिगेशन करके उन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए जो इसमें संलिप्त हैं, और साथ ही साथ जो लोग और अदर इसमें संलिप्त हैं, जो बच्चे इसमें पैसा दे के धांधली करके बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उनको भी हटाया जाए, और इसके बाद कार्रवाई करके एग्ज़ाम करा के जो इस कंपनी से इन्होंने एग्ज़ाम कराया NSEIT, उसको भी इसको बैन किया जाए, क्योंकि ये 6 राज्यों में पहले से बैन है। अभी तक इस राज्य में बैन नहीं किया, जबकि मध्य प्रदेश जहाँ भी BJP सरकार पहले से भी है उसने बैन कर रखा है इस कंपनी को, लेकिन यहाँ भी BJP सरकार उसने बैन नहीं किया है। और हम लोग की यही मांग है कि इस भर्ती में जो 15 लाख दे के जो सेलेक्ट हुए हैं, जिनके स्क्रीनशॉट शेयर हुए हैं, जो कि गाड़ियों में बैठ के पेपर दे रहे थे, अब बताओ सेंटर के अंदर एग्ज़ाम चल रहा है, कौन से पेपर गाड़ियों में दिया जाता है? UPSI का एग्ज़ाम गाड़ियों में घर बैठ के पेपर दिया गया है 15 लाख रुपये दे के, सेंटरों से डायरेक्टली एक VNC सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक स्थान दूसरे स्थान तक आप सेंटर से कनेक्ट करके पेपर दे सकते हो, ऐसा उसमें सॉफ्टवेयर होता है, उसके माध्यम से पेपर दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई कि हाई कोर्ट में कुछ हो जाए। अभी तक उसमें डेट टू डेट मिलती रही है लगातार, अब 4 मई की डेट लगी हुई है, जिसमें हमको पूरा भरोसा है कुछ विशेष होने वाला नहीं है। उसके बाद हमारा 14 अप्रैल को रिजल्ट आता है, इसमें हम लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि भर्ती बोर्ड को जो ज्ञापन दिया है उसमें कुछ बदलाव होगा, उसमें जो धांधली करके आए हैं वो लोग हटाए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे 21 तारीख को आते हैं, धरना करते हैं लोग, मतलब कि सब इकट्ठा होके, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता है। हम लोग जाते हैं ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात करते हैं, उप मुख्यमंत्री से, फिर मुख्यमंत्री से भी ज्ञापन देते हैं जनता दरबार में जाके, वहाँ से कुछ नहीं सुनवाई हो रही है। सर, हम लोग आज कल लगातार डटे हुए हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। सर, निराशा इतनी हो रही है कि बताइए, अब वो 15 लाख दे के जाएंगे तो समाज को क्या देंगे? हमारी यही मांग है सरकार से कि इन्वेस्टिगेशन करें, जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनको दंड दिया जाए, पनिशमेंट मिले, और हमारी जो ये भर्ती है वो पारदर्शी तरीके से भरी जाए, क्योंकि ये हमारे आगे भविष्य का और हमारे राज्य के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अधिकारी जाएँ जो समाज को बेहतर बना सकें, जो समाज में अपराध को रोक सकें। यही हमारी मांग है सरकार से। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज़, लखनऊ।